आरसीबी और एमआई का मैच इस बात का मैच था कि ज्यादा गंदा कौन खेल सकता है, कौन अपना मैच जीता हुआ सामने वाली टीम को दे सकता है। कोशिश आरसीबी ने पूरी कोशिश की, लेकिन कुणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार के इरादे कुछ अलग थे और यही वजह है कि आरसीबी ने ना सिर्फ हार से बच गई बल्कि टॉप पे पहुंच जाती है। फिलहाल टॉप 2 में फिनिश करने की सोच रही है, लेकिन गुरु मैच जो है वो मुंबई की हार के एलिमिनेशन से ज़्यादा आरसीबी की जीत का है। मुंबई इस सीजन से बाहर हो चुकी है, लेकिन किसी को एक्चुअली घंटा फर्क नहीं पड़ता। सबको पता था मुंबई का हाल यही होना है। सूर्य कुमार यादव को इंडिया छोड़िए आईपीएल खेलने के भी लायक नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं एकदम भुवनेश्वर कुमार जिन्होंने साइन ऑफ कर दिया था, मेरे मन में सवाल आ रहा था उन्हें आईपीएल ही क्यों खिलाए, आप इंडिया खिला दो। मतलब ओपन का 36-37 साल के वो भी जो कर रहे हैं, वो बैट हो या बॉल हो, कमाल कर रहे हैं, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। और कुणाल पांड्या, क्या अंडररेटेड पांड्या, मतलब कि सबकी निगाहें जो है वो हार्दिक पांड्या पे होती है और कुणाल पांड्या जो है वो मतलब व्हाट अ प्लेयर। मतलब कि ये कह सकते हो आप कि इस मैच में यहाँ तक कि मुंबई 166 बनाती है 20 ओवरों में, आखिरी बॉल पर जब एब्सोल्यूट सिनेमा ओवर वाले में आरसीबी मैच जीत जाती है। इस मैच को हराने मरानियों से पट ने पूरी कोशिश की थी, पूरी कोशिश की, मतलब कि आरसीबी हार जा। 11 गेंद पे सिर्फ 4 रन बनाए थे, वो भी तब जब बैट बजी पड़ी थी। रोमारियो सेपाट क्यों खेला है, किस कोटे से खेला है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहा है वो आरसीबीएस के जज्बात से खेल रहा है। आखिरी 6 गेंद पे 15 रन चाहिए थे। मुंबई इंडियंस ने भी अजीब गरीब फैसले लिए, मतलब राज बाबा से ओवर करवाया, क्यों करवाया पता नहीं। उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर का ऑप्शन शार्दुल ठाकुर था, लेकिन वो शर्मा जी को लेकर आए और हैरान की बात है लघु शर्मा को लाए तो उनको ओवर ही नहीं करा। और इस आईपीएल में 2 भी बार ऐसा हुआ है कि इम्पैक्ट प्लेयर को लाया गया है और उससे बॉलिंग नहीं कराई गई, और दोनों बार ऐसा ही हुआ है। मुंबई इंडियंस अगर बाहर हुई है तो क्यों बाहर हुई है, अगर इम्पैक्ट प्लेयर लाकर खिलाओगे नहीं तो फिर क्या होगा। उसी का नतीजा ये था कि राज बाबा से ओवर करवा रहे हैं। राज बाबा इज गुड, बट आखिरी ओवर का प्रेशर वो झेल नहीं पा रहे। पहली बॉल वाइड पे की, दूसरी बॉल जो है रमनियो से पट पे नो बॉल फेंकी। मतलब ये कह सकते हो जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं वो उस तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ही चल रहा है उनके मन में। मतलब ये कह सकते हो रोमानियो डॉट खा गए थे, लेकिन तीसरी गेंद फिर गई, फ्री हिट जाती है, पहली वाइड, दूसरी बॉल जो वो रोमानियो से पट को नो बॉल फेंक देते हैं। मतलब कि रोमानियो उस पे डॉट खा गए थे, लेकिन तीसरी गेंद फिर गई, फ्री हिट है। मतलब पहली वाइड, दूसरी नो, फिर फ्री हिट, फिर बेचारे जो है तैसे तैसे 1 रन ले पाए। फिर राज बाबा ने 1 रन लिया, मतलब कि उनको भी वाइड पे फेंकी और जो कहानी फेंक दी। मतलब कि रोमानियो से पट डॉट बॉल खाते हैं उसके बाद जो आउट हो जाते हैं। मतलब तब लगता है कि जो मैच जो है वो खिसक गया मुंबई की तरफ 3 गेंद पे। मतलब कि बहुत ज़्यादा रन थे, मतलब उस वक्त लग रहा था कि कहानी नहीं होगी। 10 रन 9 रन चाहिए थे शायद। फिर किस्मत खराब होती है, भुवनेश्वर कुमार ने जिस वे 4 विकेट निकालकर मुंबई इंडियंस की कमर तोड़ी थी, छक्का मारकर मुंबई से ये मैच छीन लेते हैं। क्या कमाल का छक्का था, मतलब ये कह सकते हो आपके फुल शॉट पे भुवनेश्वर कुमार ने कुणाल पांड्या से छीनकर मैच जीत लिया था। और कुणाल जो भुवनेश्वर को, आपको किसको मैन ऑफ द मैच देंगे, इस पे लड़ाई हो सकती है। दोनों की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि आप सीटीएम कर सकते थे, पर आइसिंग एक कामयाब न था कमाल। मतलब फिर सिंगल जाता है मुंबई इंडियंस का, पहला जबरदस्त से लेकर सबका दिमाग जो ज़्यादा दिमाग लगता है, फिर कहानी पलट जाती है। फिर कहानी पलटी एक विराट कोहली के रिएक्शन में, फिर मैच जो है वो आरसीबी जीत जाती है। आरसीबी के जीतने का मतलब है कि मेरी दोनों फेवरेट टीम बाहर हो जाती, मुंबई इंडियंस है और लखनऊ सुपर जायंट्स इस आईपीएल से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। आरसीबी टॉप पे हो चुकी है, हालांकि ये वो आरसीबी नहीं है जिसे शुरुआत में हम टॉप पे देख रहे थे। ये वो आरसीबी है जैसे तैसे टॉप पे पहुंच गई है, लेकिन कभी भी ये टीम अपना बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। बॉलिंग में ये टीम भुवनेश्वर कुमार पिट की हुई है, बैटिंग मतलब कि इस टीम की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पुल ऑफ हो रही है। फिल शॉट आने वाले हैं, शायद वो चीज़ें बेहतर हो जाएगी, लेकिन ये टीम संघर्ष कर रही है। आज दोनों टीम से कोई खिलाड़ियों ने
हारने की कोशिश की, लेकिन मुंबई से देखकर चहल ने जोर लगाया, बुमराह ने जोर लगाया, फिर बिंदास ने जोर लगाया, लेकिन कुणाल और भुवनेश्वर की जो जोड़ी थी उसने आई थिंक मैच पलट दिया। कुणाल पांड्या वाटर अंडररेटेड प्लेयर, मतलब भाई कुणाल जे आखिर वो कैच तिलक वर्मा ने पकड़ लिया होता, जो नवन ने अंदर जाकर पकड़ा था फिर बाहर फेंका और फिर उसको पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन जो तिलक वर्मा देखते रह गए तो शायद ये मैच पलट जाता। उस ओवर में अल्लाह का लजन के अगर वो कैच पकड़ा जाता तो शायद अगले दो छक्के ना लगते, और वो दो छक्के ना लगते तो फिर रन रेट काफी बदल जाता। रोमानियो से फट के बल्ले पे बॉल आती नहीं है, मतलब ये कह सकते हो कुणाल आउट हो जाते, तीन प्लेयर थे नहीं जो मैच जिता पाते। आई थिंक मैच वहीं से पलट जाता है। कुणाल पांड्या 40 या 73 रन बनाते हैं, उतना कम है। उनके बारे में बातें नहीं होती, उनके लुक की वाइब की बातें होती, मतलब कि उनके एक्शन की बातें होती है, बट कुणाल के एक क्लच पांड्या की कम बातें होती है। वो क्लच प्लेयर 46 ओवर पे 73 रन, 4 चौके 5 छक्के, टफ सिचुएशन में, मतलब कि 0 पे आउट होते हैं तब जब बेहतर से बैट से रन नहीं आ रहे थे, पटिकल फ्लॉप हो रहे थे, पाटीदार फ्लॉप हो गए थे, उसके बाद कुणाल पांड्या ने ये मैच बनाया है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एकदम धमाकेदार इनिंग है, मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो क्रैम्प्स आ रहे थे, लेकिन खड़े खड़े वो छक्के मार रहे थे। 46 गेंद पे 73 रन, वो पारी है जिसमें लंबे समय तक याद रखा जाएगा। आखिर में भुवनेश्वर कुमार का वो छक्का, जिसे शॉट ऑफ द मैच कह सकते हो, वो शॉट एक्चुअली पूरी तरह से पलट देता है मैच को। मतलब ये कह सकते हो आप, ये सारी कहानी आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार को जब 10 करोड़ रुपए में खरीदा था, तब वो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भुवनेश्वर कुमार आज बॉलिंग ऐसी कर रहे हैं कि आईपीएल छोड़िए इंडियन टीम में खिलाने की बातें चल रही है। एवरीबॉडी सिंह के मतलब कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है तो भुवनेश्वर कुमार इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों नहीं है, और भुवनेश्वर कुमार आज ऑप्शन में जाए तो 25-30 करोड़ उनको दोना पसंद करेंगे। मतलब आज ये सोचिए, हर मैच में बैटिंग उनकी स्ट्राइकर है, हर मैच में, मतलब ये कह सकते हो आप भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट निकाले। विकेट किसके हैं? रोहित शर्मा का, जो 250 के स्ट्राइक से खेलते हैं, रियान कंटल का, अगेन सॉलिड प्लेयर, सूर्य कुमार यादव का, और तिलक वर्मा का। मतलब 4 बड़े प्लेयर जिन्होंने मुंबई इंडियंस को खेलते हैं, जो इंडिया के लिए खेलते हैं या वर्ल्ड क्रिकेट में खेलते हैं, उनको उनको आउट कर दिया है। 11 मैच में 21 विकेट, 11 मैच में 15 का एवरेज है, 7 की इकॉनमी है, 12 का स्ट्राइक रेट है। मतलब कि जितनी तारीफ करोगे उतनी कम है भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर कुमार को इंडिया के लिए खेलना चाहिए, ये मेरा मानना है, और ये परफॉर्मेंस चीख चीख के कहती है। आप उनके स्टार्ट देखो, पहला मैच 4 ओवर 1 विकेट 21 रन, दूसरा मैच 4 ओवर 3 विकेट 41 रन देकर, फिर 37 रन, फिर 38 रन, फिर 3 विकेट 27 रन, फिर 3 विकेट 26 रन देकर, 1 विकेट 31 रन देकर, 3 विकेट 5 रन देकर, मतलब कि 34 रन, आज 4 विकेट 30 रन देकर। मतलब कि ये कमाल की पर्पल कैप होल्डर है, 37 साल की उम्र में भुवनेश्वर कुमार की 21 विकेट है। उसके बाद नए नए लड़के अंशुल कंबो 19 विकेट है, और भुवनेश्वर ये सारा कमाल 36 साल की उम्र में कर रहे हैं। इससे पहले भी मल्टीपल टाइम में वो पर्पल कैप होल्डर रहे हैं। क्यों उन्हें लोगों ने छोड़ा था, मुझे आज तक समझ नहीं आया। हैदराबाद ने क्यों छोड़ा था, कि हैदराबाद की जान थी एक जमाने में। मतलब ये कह सकते हो 2025 भी देखो तो 14 मैच में 17 विकेट, इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़िए, 11 मैच में 21 विकेट। जिस तरह से वो चल रहा है, मुझे लगता है कि इंडियन टीम अगर नहीं खिलाती है तो इंडिया का नुकसान है। भुवनेश्वर कुमार एक आखिरी चांस है, डिजर्व करते हैं प्लेयों को, मतलब कि ये बनता भी है भाई साहब। मतलब 20 प्लस विकेट आप निकालोगे तो बहुत लिमिटेड बॉलर है। चहल के नाम रिकॉर्ड है, मलिंगा के नाम है, बुमराह के नाम है, इस तो वो विकेट ही नहीं पा रहे हैं। भुवनेश्वर के नाम हो गया 14, 16, 17, 26। मतलब कि ये कह सकते हो, अच्छी बात ये है कि भुवनेश्वर की स्विंग जो है वापस 2013 वाली आ गई। ये अपने आप में कमाल की फीचर है। मतलब ये कह सकते हो जिस तरह से उनकी बॉलिंग में निखार आया है, आप ये कह सकते हो कि जिस तरह से बॉलिंग स्विंग हो रही है, बैट्समैन को अंदाजा ही नहीं लग रहा है कि वो किधर शॉट खेले।
गेंद समझ नहीं आ रही, 21 विकेट बहुत ज़्यादा होते हैं भाई साहब। मतलब ये कह सकते हो आप कि बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि आरसीबी के लिए आए थे तो उन्हें रन मशीन माना जा रहा था कि ये तो पिटाएंगे, 35 साल का प्लस हो गया है। भुवनेश्वर कुमार ने एक्चुअली में पूरा मैच पलट के रख दिया और भुवनेश्वर कुमार इस वक्त आरसीबी के इकलौते बल्लेबाज है जो बहुत बहुत ज़्यादा रिलायंस करती है। इन्हीं की लीडरशिप में सैडर सलाम बन जाते हैं, सेफर्ड बन जाते हैं, स्पिनर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है आरसीबी में कि भुवनेश्वर कुमार एक तरफा मैच जिता के दे रहे हैं। उनके 4 ओवर में कोई रन नहीं बना पाता है। हेजलवुड पिट रहे हैं, ये नहीं पिट रहे हैं, और इसी वजह से भुवनेश्वर जो है फिलहाल इस आईपीएल के सबसे टॉप बॉलर बन चुके हैं, सबसे टॉप। मतलब ये कह सकते हो आप कि ये अपने आप में कमाल है, इंटरेस्टिंग कहानी है। खैर ठीक ठाक है। मुंबई आरसीबी की राइवलरी एक जमाने में एक तरफा हुआ करती थी, 17-10, आज 19-17 हो गए हैं। 2 मैच और आरसीबी जो मुंबई को हराने के रिकॉर्ड से आगे बढ़ जाएगी। वो रोहित शर्मा ने एक जमाने में क्रिएट की थी, वो खत्म होती जा रही है और ये उनके लिए बड़ा डिसअपॉइंट है। मतलब कि जिस तरह से मुंबई ने रोहित शर्मा से कैप्टनसी छीन के बर्बाद कर दिया एक्चुअली, मतलब पूरी तरह से खत्म हुई। साल 2 साल चुपचाप थे, लीडरशिप के चक्कर में बिल्कुल खत्म कर दिया। मतलब ये कह सकते हो खत्म हो चुकी है पूरी तरह से टीम। 19 पे फिनिश करने वाली कंपटीशन चल लखनऊ मुंबई में, कौन आखिरी में खत्म करेगा। आज जो वैसे विराट का भी दिन खराब था। विराट कोहली की बात करें तो एमआई के सामने तीसरी बार 0 पे आउट होते हैं। मतलब लगातार 2 मैच में 0 पे, डिसअपॉइंट है उनके लिए, विराट कोहली के लिए। बट ठीक है, एमआई के सामने जो आरसीबी अच्छा कर रही है, विराट जो 3 बार आउट हो चुके 0 पे। पिछले 9 मैच में एमआई आरसीबी में 7 मैच में आरसीबी जीती है। डेट डिफेंस के आरसीबी कितनी स्ट्रांग है, मुंबई कितनी कमजोर है। हालांकि मुंबई सिर्फ एक कोशिश थी, कौशन बॉसी 4 ओवर 26 रन, उन्होंने भी आज मिडिल ओवर तोड़ा। रजत पाटीदार को आउट किया, मित्तल को आउट किया, जीतेश शर्मा को आउट किया, टिन डेविड को आउट किया। एक ओवर में तो मिडिल डाला था, मतलब जो अपने आप में कमाल था। और जो उन्हीं की वजह से जो मैच बना था, और शुरुआत में दीपक चहर, कॉर्बेट वाट, आखिरी ओवर में बुमराह का जो स्पिनर था, बुमराह का जो विकेट नहीं निकालते हैं, केवल वो डॉट बॉल कराते हैं। तो मतलब ये अपने आप में कहानी है। बट आरसीबी टेबल टॉप पे है। एसआरएच को हराया, सीएसके को हराया, एमआई को हराया, एलएचसी को हराया, जीटी को हराया, सीसी को हराया, मतलब फिर एमआई को हराया। फिर जो 7 मैच 14 उनके पॉइंट हो गए, 7 मैच में राया ने लड़ाई जो है वो क्या टॉप 4 में फिनिश करेंगे, टॉप 2 में अब फिनिश करते हैं तो फिर एक मैच एक्स्ट्रा खेलने को मिलता है, जिसकी वजह से आप टूर्नामेंट से बाहर भी नहीं होते और ये बहुत टफ हो जाएगा। पंजाब भी कोशिश करेगी, एसआरएच कोशिश करेगी, जीटी जो है वो भी कोशिश करेगी, और सीएसके भी जो जितनी ऊपर आ रही है। तो ये सारी चीजें चल रही है। फिर जो कुछ लोग बाहर भी, सूर्य कुमार यादव है जैसे कि, मतलब सूर्य कुमार यादव बिल्कुल खत्म, फुल रुक्काबाजी हो गए, मतलब कि पहली बॉल पे आउट हो जाते। इससे पहले 12 रन, इससे पहले 5, 15, 1, 33, 6, 51, 16, मतलब क्या ही कह सकते हो, उनके अनरियल, मतलब ये कह सकते हो कि पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं सूर्य कुमार यादव। और ये भी मुंबई की हार की बहुत बड़ी वजह है। खैर ठीक ठाक है, मुंबई हर एक टूर्नामेंट से बाहर है। अगर मैच की बात करें तो आज आरसीबी ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया। रियान रिकंटन चले नहीं, रोहित शर्मा अच्छा खेले थे, 9 गेंद पे 22 रन, फिर मतलब कि मिशन आउट कर देते हैं। नवनदीप स्पेल, मतलब नवनदीप स्टडी कर रहे थे, बट वो एक रसीदार सलाम के अंदर आते गेंद पे वो विकेट गिर जाता। सूर्य फ्लॉप शो तिलक टाइम लिया, बट एक्सक्यूशन में था, वो चला नहीं। विल जैक्स फ्लॉप रहे, राज पावा जो है वो ठीक ठाक थे बैटिंग में, बट कॉर्नर में बॉस कुछ खास नहीं रहा, दीपक चहर का खास नहीं रहा। भुवनेश्वर कमाल थे, हेजलवुड भी अच्छे थे, रसीदार सलाम भेड़े थे बट ठीक थे। रेमानियो सेटअप ने गेंदबाजी 3 बॉल 18 रन, मतलब कि ठीक ठाक थे। सुरेश शर्मा थोड़े महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 21 रन। बैटिंग में जहाँ तक बात करें, मित्तल ठीक ठाक थे, वो भी रन बॉल खेल रहे थे, कोई खास पारी। विराट पहली बॉल पे आउट हो जाते। पटेकर का फ्लॉप शो था, पाटेकर का भी। कुणाल पांड्या का मतलब कमाल था, 46 रन, 46 बॉल 73 रन,
4 चौके 6 5 छक्के ये मैच विनिंग बना देता है। रोमारियो से बाद टेन डेविड नितीश शर्मा इन सब ने कोशिश करी थी हराने की, आखिर में भुवनेश्वर कुमार का शॉट पलट जाता है पूरा मैच। यहाँ आते हैं क्या तो सवाल पे, क्या अगले साल मुंबई इंडियंस को कुछ खिलाड़ी से तौबा करना चाहिए? मेरे हिसाब से हाँ। हाँ मतलब कि या तो आप हार्दिक पांड्या से तौबा कर लीजिए या फिर आप सूर्य कुमार यादव जो बाकी एलओवी है उसमें कुछ लोगों से तौबा कर लीजिए। मतलब कि सही टीम खिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। मुंबई ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए इस साल, अजीबोगरीब अच्छी टीम होने के बावजूद फ्लॉप रही है। इसकी वजह बहुत बड़ी है एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट। मतलब कि बहुत एक्सपेरिमेंट हो गए हैं इतने मैच में। एक्सपेरिमेंट करोगे तो मैच नहीं जीत पाओगे। आरसीबी की बात करें तो प्रॉब्लम है, 3-4 प्रॉब्लम है उनकी भी। मत्स्य पट बैटिंग में प्रॉब्लम कर रहे हैं उनके लिए। जितेश शर्मा बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं। स्टेज का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। मिडिल ओवर में बीते कुछ मैच में क्लॉप्स करने लगे हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल नंबर देव चांस इस साल ट्रॉफी की तरफ फिर से बढ़े। टॉप 2 में फिनिश करना पड़ेगी इससे पहले। फिलहाल चांसेस उनके बहुत ज़्यादा हैं फिनिश टॉप 4 में करने के। टॉप 2 लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। प्लेट उनका तगड़ा है, टॉप 2 में लगता है आप सिंचलाइज कर सकते हैं ट्रॉफी जीतेंगे। आई एम नॉट श्योर बट बीते कुछ समों से जो आईपीएल में हुआ है, जिस तरह से टीमों ने बदला है, जो जीटी फॉर्म में आई है, जो एसआरएच फॉर्म में है, मतलब कि नथिंग बट अपने दिन पे कुछ भी हो सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा। मुंबई इंडियंस, आप बताओ क्या लगता है कि उनमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए? मुझे लगता है कई लोगों से तौबा करना चाहिए उनको। मतलब कि ऑक्शन में जाकर कुछ चेंज तो फ्रेश तरीके से जाकर एक नई टीम की तैयारी करनी चाहिए। टीम उनकी ठीक है, कुछ लोगों को बाहर करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस अच्छा हो जाएगा। अभी नाम ज़्यादा है, परफॉर्मेंस कम है। थोड़ा परफॉर्मेंस मिलेंगे तो थोड़ा इतनी ट्रेबल टीम 9-10 नंबर पे फिनिश होगी। व्हाट योर टेक? कमेंट सेक्शन नीचे आपका इंतजार कर रहा है।